चौथे टेस्ट महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित कर दी अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11। इन शेरों को अचानक वापस बुलाकर सबको चौंका डाला, साथ ही साथ इन शेरों को बाहर करके सबको कर दिया हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा टेस्ट महामुकाबला खेला जाने वाला है। इसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यह टेस्ट महामुकाबला कब से लेकर कब तक खेला जाने वाला है, अब तक भारत और इंग्लैंड के टेस्ट इंटरनेशनल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, इसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कौन सी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, साथ ही साथ मुकाबला कहां खेला जाने वाला है, बहुत कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या चौथे टेस्ट महामुकाबले में भारत और इंग्लैंड में कौन सा टीम विजेता बनेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट महामुकाबला भारतीय टीम को शर्मनाक तरीके से हारना पड़ा था। दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल करके पलटवार किया और 1-6 श्रृंखला को बराबरी पर ला दिया। मगर जब तीसरा टेस्ट महामुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने खतरनाक प्रदर्शन किया। सबसे पहले तो 445 रन पहली पारी में भारतीय टीम ने बनाए थे, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने 196 गेंदों में 131 रन की शानदार शतकीय पारी खेली थी, जबकि जडेजा ने ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाते हुए गेंदबाजी और पहली पारी में 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बाद जब पहली पारी में इंग्लैंड बादला लेने उतरी तो 319 पर भारतीय गेंदबाजों ने उनको ऑल आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी देखी गई। दूसरी पारी की जब बात आई तो भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 236 गेंदों में 214 रन की रिकॉर्ड तोड़ नाबाद पारी खेली। सरफराज खान की 68 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 430 रन पर 4 विकेट खोकर पारी को डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में 557 रन का महालक्ष्य इंग्लैंड को चेज करना था। चौथे दिन इंग्लैंड की टीम जब दूसरी पारी में उतरी तो 122 रन पर भारतीय गेंदबाजों ने दो ही सेशन में उसको ऑल आउट कर दिया। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से कोई भी खिलाड़ी दूसरी पारी में 50 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, कुलदीप यादव को 2, जबकि बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम ने तीसरा टेस्ट महामुकाबला 434 रन के महान अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगा दी। ऐसे में भारतीय टीम को अब चौथा टेस्ट महामुकाबला जीतकर अपने नाम यह टेस्ट श्रृंखला करनी है, जबकि इसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हम चौथे टेस्ट महामुकाबले की बात करें जिसके लिए भारतीय टीम बेकाबू नजर आ रही है, वह महामुकाबला 23 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक खेला जाने वाला है। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत सुबह 9:30 से होने वाली है, जिसके लिए टॉस 9 बजे फेंका जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम इसके लिए वेन्यू की बात करें तो यह महामुकाबला रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि भारतीय टीम के लिए बेहद अच्छा स्टेडियम माना जाता है। हालांकि यहां पर कम टेस्ट खेले गए हैं। जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच में प्लेइंग 11 की बात करें तो उससे पहले हम आप सभी को भारत और इंग्लैंड के टेस्ट रिकॉर्ड बता देते हैं, जो कि भारतीय टीम के खिलाफ नजर आते हैं। 134 टेस्ट इंटरनेशनल महामुकाबले भारत और इंग्लैंड के बीच में अब तक टेस्ट इंटरनेशनल में खेले गए हैं, जिसमें 33 महामुकाबले सिर्फ भारत जीत पाया है, जबकि 51 महामुकाबलों में इंग्लैंड टीम ने बाजी मार ली है। 50 महामुकाबले ड्रॉ घोषित हो गए थे, 24 भारत में और 36 इंग्लैंड ने इंग्लैंड में जीते हैं। ऐसे में आंकड़े तो भले ही भारत के विपक्ष में गवाही देते हों, मगर भारतीय टीम का मौजूदा प्रदर्शन ज्यादा फूंकार नजर आता है। अगर प्लेइंग 11 की तरफ चर्चा करें तो रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल ने पिछले 2 टेस्ट महामुकाबलों में बैक टू बैक 2 दोहरा शतक जड़े हैं और उनके फॉर्म पर शक करना गलत होगा। कंटिन्यूअसली वह T20 की तरह क्रिकेट खेलते हैं। पिछले टेस्ट महामुकाबले में उन्होंने शानदार 90 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ दूसरी पारी में 214 रन की जो पारी खेली थी और वह भी नाबाद रहे थे। अगर मौका मिलता तो वह 300 भी बना सकते थे। ऐसे में जायसवाल भारतीय टीम की ओपनिंग के सबसे खूंखार शेर हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो पिछले महामुकाबले में खतरनाक वापसी की। भले पिछले टेस्ट की दूसरी पारी में 19 रन पर आउट हुए, मगर पहली पारी में 131 रन की जो पारी खेली थी वह कोई नहीं भूल सकता है, जिसमें कि उन्होंने शानदार 196 गेंदों का सामना किया था और 66 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। तो ऐसे में भारतीय टीम इंग्लैंड पर काफी नजर ओपनिंग में ही नजर आने वाली है। तीसरे स्थान पर आपको शुभमन गिल का तूफान दिखाई देने वाला है। शुभमन गिल बेहद ही शानदार खिलाड़ी है और पिछले महामुकाबले की जब दूसरी पारी में भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी, इन्होंने 151 गेंदों में 91 रन की पारी खेलकर वापसी की और बेहद लंबे समय बाद जब टेस्ट में उनका बल्ला चला तो वह बता दिया कि वह खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले महामुकाबले में रन आउट हुए थे, तो ऐसे में उनकी गलती नहीं मानी जाएगी। वहीं पर चौथे स्थान पर आपको रजत पाटीदार को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रजत पाटीदार बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं। घरेलू आंकड़े इनके बेहद शानदार रहे। 4000 से ज्यादा रन इनके क्लास ए क्रिकेट में है। हालांकि पिछले महामुकाबले में इनकी बल्लेबाजी ज्यादा नहीं चली थी, जहां पहली पारी में 1 रन पर आउट हुए, पहली पारी में 5 रन पर आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में खाता भी नहीं खुल पाए। हालांकि शुरुआती दौर पे यह किसी भी खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में होता है। रजत पाटीदार अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। 5वें स्थान पर आपको भारतीय तूफानी बल्लेबाज सरफराज खान खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले में उनको मौका मिला, उन्होंने 68 ठोका और शानदार
प्रदर्शन किया, जहां पर पहली पारी में उन्होंने 62 रन की पारी खेली थी। हालांकि मार्क वुड ने उनको रन आउट कर दिया था, मगर दूसरी पारी में जब बात आई तो 72 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली और नॉट आउट रहे। इनका क्लास और खेलने का तरीका बेहद ही शानदार है, जो कि किसी भी टीम के परखच जोड़ा सकता है और सरफराज खान मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर निकल कर आए हैं। वहीं पर 6वें स्थान पर आपको ध्रुव जुरेल का विकेट कीपिंग अंदाज दिखाई देने वाला है। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बेहद ही शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में कुछ विकेट कीपिंग ने इतनी शानदार की थी कि महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी थी, और ये अपनी शानदार बल्लेबाजी से भी किसी मुकाबले को पलट सकते हैं। हालांकि अभी तक तो इनका बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया है। पिछले मुकाबले की पहली पारी में 46 रन जरूर बनाए थे, मगर दूसरी पारी में इनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में ध्रुव जुरेल भी अच्छा बल्लेबाजी ऑप्शन है। जबकि 7वें स्थान पर आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोनों में कमाल करके दिखाया था। पहली पारी में शानदार 112 रन बनाए और 2 विकेट लिए। दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, और यही कारण रहा कि किसी भी टीम को यह अकेले दम पर चकनाचूर करने की क्षमता रखते हैं। जबकि आपको 8वें स्थान पर रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन बेहद ही शानदार गेंदबाज हैं और अपनी शानदार स्पिन से किसी भी टीम को उड़ा सकते हैं। पहली पारी में पिछले मुकाबले में उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब वापसी नहीं करेंगे, मगर उसके बाद यह आए शानदार गेंदबाजी करके इन्होंने दिखाया। इनका होना मात्र भारतीय टीम के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इनका अनुभव भारतीय टीम को फायदा पहुंचाता है और कप्तान को एक अतिरिक्त ऑप्शन प्रदान करता है, जो कि कप्तानी करने में फायदेमंद होता है। जबकि आपको 9वें स्थान पर कुलदीप यादव की चाइनामैन स्पिन दिखाई देने वाली है। पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, रन कम लौटाते हैं, लगातार विकेट ले सकते हैं और अपनी चाइनामैन स्पिन से किसी भी पिच पर परखच जुड़ा सकते हैं। रांची के पिच शानदार अगर स्पिन को सपोर्ट की तो कुलदीप यादव आपको ज्यादा विकेट लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि आपको 10वें और 11वें स्थान पर 2 घातक तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। 10वें स्थान पर आपको जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। जसप्रीत बुमराह बेहद ही शानदार गेंदबाज हैं। अपनी शानदार गेंदबाजी से पिछले मुकाबले में शानदार उन्होंने कम रन लौटाए थे और अच्छा स्पेल डाला था। यह मौके पड़ने पर किसी भी मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। जबकि 11वें स्थान पर आपको घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी दिखाई देने वाली है, जो कि पिछले मुकाबले की पहली पारी के सबसे बड़े हीरो रहे थे। उन्होंने पहली पारी में 4 शानदार विकेट लिए थे, जबकि शानदार गेंदबाजी करके दूसरी पारी में भारतीय टीम को फायदा पहुंचाने में मदद प्रदान की थी। भले ये दूसरी पारी में विकेट नहीं ले पाए थे, मगर 5 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए थे। तो ऐसे मोहम्मद सिराज का होना भारतीय टीम के लिए एक आखिरी समय पर अच्छा मौका है। तो ऐसे में तो घातक गेंदबाजी डिपार्टमेंट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना है सब्सक्राइब कीजिए।